हेलो, मैं लोनियोस का सॉफ्ट टॉय। ये जो मेरा मालिक है ना, मतलब लोनियो, वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। माइनस पाईकू है उसका, माइनस पे। तो हाँ, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारता है। अरे मालिक आ गया यहाँ पे। क्या पे मैं बेवकूफ़ है, मेरा माइनस पाईकू हद पे। एक सुहानी रात थी, तो ये जो जिग्गा है ना मेरा, ये सॉफ्ट टॉय बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया खा खा के। सोच रहे कि यार इसकी सच में माइनस पाईक्यू है। तो ये बोल रहा था कि मेरा माइनस पाईक्यू है, तो इसको गलत साबित करने के लिए मैं करने जा रहा हूँ रीडल सॉल्व। हाँ मेरा, तो मैं यही प्रूव कर सकूँ कि मेरा माइनस पे नहीं, मेरा पूरा एक आईक्यू है, एक आईक्यू। तो चलो बिन बात के स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी। ठीक है, बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। आग लगी है बिल्डिंग पे। खड़ा हुआ था, एक बॉडीगार्ड है। पास जाता है। सर, मैंने ही आपको कॉल किया था। मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर, किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं तो ये जो बोल रहा है डिटेक्टिव मेहुल का सुबह सुबह कॉल आया था। डिटेक्टिव मेहुल लाइक मुझे शांति से सोने भी नहीं देते। तो ये तुरंत, मतलब बिल्डिंग में आग लगी है, तो मैं डिटेक्टिव मेहुल तुरंत उस बिल्डिंग की तरह भाग गया और उसको एक सिक्योरिटी गार्ड मिला। तो जो बोल रहा है कि एक आदमी ने उसको सोने की दवा खिला दी और वो सो गया, और सोने की दवा खिला दी और वो सो गया। तो बिल्डिंग में सी आंसर है सी। ओके, इम्तिहान की गोली। ये पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है। मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही नीचे जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के पास गो ये बॉय। तो तुम लोग बोल दो कि ये तो स्क्रिप्टेड है, ये तो मैंने पहले ही देख लिया था। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा दिख रहा था कि क्या देखो तो ऐसे एक वीडियो उठाई और कितना जीनियस हो। इस बात के एक सब्सक्राइब कर देना। तुम एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है। अगर लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं, आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी, तो धमाके बढ़ जाते हैं। के बाहर आ जाता है। अब फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देते। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर, मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह लैब के अंदर आते हैं। डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल फुटेज चेक करता है, तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? जलने के बाद और ये जलने से पहले क्या क्लू मिल सकता है? इसमें आई थिंक आग लगाने के बाद, आग लगाने से पहले कोई ये क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, फायर एक्सटिंग्विशर को ले लिया और उसके बाद आई थिंक आग लगा दिया, ऐसा कुछ। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब उन्हीं ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश की लैब के अंदर। अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए। ओके, आई नीड मोर टाइम। मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर कुछ जंजीरें दिख रही है मुझे, जंजीरें। तो जब आई थिंक आग लगी, तब
जब डॉक्टर मनोज तब जंजीर से लपटे हुए थे, यस जंजीर से कोई बात के चला गया, इसलिए वो एस्केप नहीं कर पाए। ऐसा होगा। कितना स्मार्ट हूँ मैं, इतना स्मार्ट हूँ। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खुद ही ने डॉक्टर मनोहर का हाथ लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मैं एक और बार सही हो गया। कितना सही, मतलब कितना जीनियस है मैं, कितना जीनियस। इतना जीनियस तो मैं हो ही नहीं सकता। मुझे खुद पर गर्व होता है कभी कभी। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन में मुझे बताओ कौन सी बटन ऑन वन आउट है। ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। इसके लिए कौन टाइम लेता है? ऑब्वियसली व्हाइट कार्ड, तो छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं। मतलब व्हाइट कार्ड। मेहुल फोन नंबर की बटन प्रेस करता है और हाथ के अंदर चले जाता है। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है, वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं, इसलिए दूसरे शहर जाना ही होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आप क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? आई विल टेक टाइम क्योंकि मैं जादू, आई लाइक जादू। ओके, हाईवे लेना, हाईवे सबसे सेफ जगह है। हाईवे लेना चाहिए मेहुल। क्यों? मतलब डाकू तालाब से तो वो नहीं जा सकता क्योंकि उसकी कार है। हाईवे से जाना सबसे सेफ होगा, पर डिटेक्टिव मेहुल का तो टाइम ही नहीं है, वो तो बेवकूफ़ है। तो आई गेस वो सी ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि डाकुओं के पीछे पड़ेंगे तो कार से भागेंगे दोनों और डिटेक्टिव मेहुल कुछ तो करके बचाया जा सकता है, पर क्रोकोडाइल पे तो नहीं जा सकता। ये तो छोड़ ही देता हूँ। आई थिंक द आंसर इज सी। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि सुबह अब ठंडी, अब स्टाइल के भी तो डिटेक्टिव मतलब मेहुल पहन सकता है। बहुत लोग पहनते स्टाइल के लिए, तो मुझे कैसे पता होगा? ये क्वेश्चन गलत है, मैं नहीं मानूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायल क्वेश्चन, जब तक सही नहीं हो जाते सब ट्रायल क्वेश्चन है। तो तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। बिल्कुल हैरान रह जाता है, इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर बेचता है। अब स्कैम है, पुलिस को बुला ले, अरेस्ट कर ले, अरेस्ट। मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयाँ चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस ये हुई ना समझदार वाली बात। डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयाँ तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयाँ। तो मेरा हो चुका है सब। आई थिंक एक गलत हुआ वो क्रोकोडाइल वाला। तो ओके, होप यू गाइस एंजॉय। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।